मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9 से 10 तक। युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवा अवस्था में मनोरंजन करो, अपनी हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा को पूरी करो। किंतु याद रखो, तुम्हारे आचरण का ईश्वर लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट को दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों, हमारे जीवन काल में बालावस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था होता है। बाल अवस्था तो ऐसे ही हंसते खेलते निकल जाता है, पर बुजुर्ग अवस्था ऐसा होता है जो हम काम नहीं कर सकते और न ही हमारे शरीर में ताकत रह जाता है और न ही रोशनी, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, न ही बुढ़ापे में पैर हाथ कमजोर हो जाते हैं और न ही पैर हाथ काम करते हैं। व्यक्ति में एक युवा अवस्था एक ऐसा समय आता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, युवा अवस्था सबसे अहम और सबसे कीमती समय होता है। जो हिम्मत करता है वो आगे बढ़ता है। जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है वो हमेशा ऊंचाइयों को छूता है, पर जो वहीं पर लड़खड़ाता है वो पीछे रह जाता है। युवा अवस्था में मनोरंजन करो, इसका मतलब मनमानी नहीं करना है। इसका मतलब है युवा अवस्था में दूसरों का सहारा बनो, एक दूसरे की मदद करो और अपनी आंखों की इच्छा पूर्ति करो। मतलब आप जो सपना देखते हैं युवा अवस्था में, जिसे हमें करना होता है, काम करना होता है, जो हमारी इच्छा होती है कि जैसे हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है। किसी भी परिस्थिति में ये होता है आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा, हमें लगता है आंखों से हम जो देखते हैं वो हमारे हृदय में उतर जाता है और जो हमारे हृदय में बसता है उसे हमारा मन होता है उसे पाने का। हमें जो अच्छा लगता है उसी को हम अपने हृदय में बसा लेते हैं, वो है आंखों की अभिलाषा। युवा अवस्था में मनोरंजन का मतलब बुरे वासना में पड़ना, बुरे आदत में फंसना ये नहीं है। युवा अवस्था का मतलब यही है कि तुम अपने नींव को मजबूत करो, आने वाले दिन के लिए मजबूत बनो, दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनो, ताकि आपको लोग देखकर प्रेरणा का स्रोत माने। मनोरंजन का मतलब हवस या फिर गलत काम, गलत रास्ता पकड़ना नहीं है। याद रखिए, युवा अवस्था इतनी कीमती होती है, जो हर एक कार्य करते हैं उसका ईश्वर को आपको लेखा देना होता है। इसीलिए अपना युवा अवस्था बहुत ही समझदारी से करना है। अपने युवा अवस्था को अच्छे से समझना है। अपने जवानी के दिनों में
अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। ये उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 में लिखा हुआ है। सभी को जय श्री